खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। पछवा दून में ठेकेदारों को पत्रकारिता की आड़ में डराया धमकाया जा रहा है, उनसे पैसे की मांग की जा रही है। यहां तक कि उच्च अधिकारियों को उसका संज्ञान लेने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में आती नजर नहीं आ रही है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच ठेकेदार हैं जी भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है पूरा मामला और कौन पत्रकार है जो आपको डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। जी, हमारे राजगुरु जी है अनोल के ग्राम सभा के हाल फिलहाल विकास रहते हैं। ये सर टेंडर वन विभाग डेपू कालची विशा गड़ान भोगान का टेंडर हुआ था 14/2/2023 को उन्हें 2 टेंडर खरीदे। 2 खरीदने के बाद आपने फॉर्मेलिटी पूरा करके 2 रजिस्ट्री कर दिया। उसके बाद उनको सूचना मिला तो इसने रजिस्ट्री कर दिया। उसके बाद इन्होंने कोई इनके चेले चाहते 2-3 एक आदमी को वहाँ रिश्ता दी मेरा भाई है, तो हाँ कमरे में तो वहाँ छान छून के डरा धमका के। उसके बाद 6 बजे मुझे फ़ोन किया, मैं टेंडर डाल के चला गया। तब मुझे फ़ोन करने लगे कि तू कहाँ है मैंने कहा मैं तो रजिस्ट्री कर। अरे तू यहाँ आ जाए, तू कैसे टेंडर डाला हमारे बिना टेंडर डाल के कैसे चला गया। तो मैंने कहा टेंडर डाल दिया। तो बुराई लगी, मैं तो आपको कल आऊँगा और टेंडर डाल दी। ओपन टेंडर है। हमने जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग में सुना भी है जी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पे काम करना भूल जाओगे, आप हमारे क्षेत्र में अगर काम करना है तो हमारे ढंग से करोगे, हमारे तरीके से करोगे। तो ये बताइए कि वो एक पत्रकार है या फिर ये बताइए अधिकारी है या कौन है जो कह रहा है कि हम हमारे जो यहाँ पर है आप हमारे तरीके से काम करोगे। हाँ, तक वो जी पत्रकार राजगुरु जी पत्रकार भी है, ठेकेदारी भी है, एक नेता की तरह भी है जी। इसलिए वो धमकी देते हैं सारा काम मैं करूँ। और चाहते हैं पूर्व भी जो है उन्होंने जो काम कराए थे मेरे से 5-10 हज़ार रुपये लेते रहे। अब मेरा बस का नहीं है उतने पैसे देंगे। अब मांग ज़्यादा करने लगी कि कम से कम 50 से 60 हज़ार दे, तब हम करने नहीं तो नहीं हमारा उसमें करना ढंग से कर, नहीं तो हम जितात्र अनोल का उसमें जो हमसे होता हमारा ग्राम सभा है। उसके बाद तो धमकी देने लगी कि वहाँ विकास नगर जहाँ भी मिलेगा तुझे वहीं से उठा देंगे। और इनसे मुझे सारा उससे बच्चों तक मुझे तक डर है सर, और कभी मुझे उठा सकते हैं इनके डर। और इसके जी सर, ये बात बिल्कुल सही है और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये आरोप लगा रही है उसकी रिकॉर्डिंग, जो वॉइस रिकॉर्डिंग ठेकेदार जी ने की है। और वो सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि इनको किसी भी रूप में वहां पर काम नहीं करने दिया जाएगा और वहां पर अगर काम करना है तो हमारे तरीके से काम करना पड़ेगा। पत्रकारिता की आड़ में ठेकेदारी का धंधा फल फूल रहा है और वही पत्रकारिता की आड़ में जो अन्य ठेकेदार है उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे पैसे की मांग की जा रही है, पैसे की वसूली की जा रही है। आपसे कितनी बार पैसे लिए हैं और आप कितनी की मांग कर रहे हैं? कि पूर्व में 2 साल से तो मैं पैसे नहीं दिया। उससे पहले मैंने 5,000 10,000 देते रहे। अब मैंने पैसे देना छोड़ दिया। तो उसके अब जो कम से कम 50-60 हज़ार ये मांग कर रहे हैं। अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो पैसे दूंगा तब तो काम करने देंगे और नहीं तो नहीं करने देंगे। और अपने हमारा आपने टेंडर डाला था वो टेंडर अभी है या वो टेंडर कैंसिल करा दिया। टेंडर मैंने रजिस्ट्री कर दिया, वो भी कैंसिल करा दिया। अब टेंडर लगे, अब दोबारा फिर टेंडर शुरू लगा दिया दोबारा के लिए। अब ये कल के आज विज्ञप्ति छपे हैं, आज देखा मैंने, फिर टेंडर लगा दी पूरा, उनको जो है कैंसिल करा दिया। अब मुझे तो सर अब दोबारा टेंडर लेने के लिए डर लग रहा है कहीं मुझे वहीं से उठा देंगे। अब ये है सर, अब आप लोग सारा है, आप लोग बचाएंगे तो, नहीं तो मुझे भी डर है फिर अभी भी। जी बिल्कुल सही बात है कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं उनको डर है कि अगर वो टेंडर डालने जाए तो उनको वहां से उठाने ले आए, उनको दिक्कत परेशानी कर दे जाए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पत्रकारिता की आड़ में कब तक ये धंधा फलता फूलता रहेगा और लोगों को ऐसे ब्लैकमेल किया जाता रहेगा। भगत राम, हाँ जी, हेलो एक बार सुन ले भाई, हेलो। तुम हमेशा आते हो यार, तुम हमेशा डाल के जाते हो टेंडर। ऐसा करते तेरे को दे देते हम सारे टेंडर। क्या चीज? नहीं तो आप हमेशा आते हैं और बिना मिले हुए टेंडर डाल के चले जाते हैं। नहीं, मैं उसको दिया था ना, फोन नहीं करा मेरी बात देखिए। हम शराफत से भी पेश आते हैं, हम दूसरे ढंग से भी पेश आते हैं। आपने काम हनोल छात्रा में करना है ना। बात सुनो, ऐसा ना मैं लिख के दे दूंगा, बोल तो दिया पंडित जी। अरे छात्रा हनोल में काम करना है ना, तो वहाँ तो हमारे हिसाब से होगा। अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना, तो यार जितनी तेरी ताकत होगी उतनी लगा लेना तू। क्या चीज? मैं बता रहा हूँ ना तेरे को। हनोल छात्रा में काम करना ना। अगर हम अपने पे आ गए ना भगत राम, हाँ जी,
तो जितनी तेरी ताकत होगी उतनी ताकत लगा लियो। ताकत हमने क्या करना? हाँ, ताकत नहीं तो एक बार बताओ ना, हाँ। सारे लोग हैं बेवकूफ है इतने लोग यार, इतने लोग तुमको फोन कर रहे हैं यार। ऐसा होता है ना, देखो हमारी तरफ से कभी कोई गलत पहल नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर गलत फहमी में रहोगे तो गलत फहमी परमानेंट दूर भी कर देंगे। ये भी सुन लेना, कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं खुलेआम भी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं ऐसा आदमी हूँ, मुझे कहीं भी तू मिलेगा ना मैं तुझे वहीं पकड़ लूंगा। वो तो छोड़ अनोल चातरा, नहीं तो मुझे क्या पूरे जनपद में कहीं भी मिलेगा तुझे, मैं कहीं भी पकड़ लूंगा। तू क्या सोच रहा है यार, तू कर लेना, वो जो तेरे से उखड़ेगा। तू जानता है मुझे कहीं दिख भी गया ना विकास नगर में। हाँ हाँ, तो आप ही उखाड़ने में कल ही आ रहा हूँ, कल ही उखाड़ लेना मेरा, ठीक है? अरे तू आजा, कल ही आ रहा हूँ मैं, आजा। कभी भी होता कोई चीज होती है, अपनी बात होती है, सामने रखनी चाहिए ना कि भाई मेरी ये बात है। धमकी काहे की दे रहे? तो वही तो कह रहा हूँ, मैं लेके दे रहा हूँ। सुबह से कितने फोन कर दिए तुमको, बताओ कितने फोन कर दिए? सबने कर दिए फोन। जी, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, कौन आप लोगों के घर में घुसे थे और कौन क्या आपसे मांग कर रहा है? अरे ये है उनके आदमी है, आए थे ऊपर से, उनके तरफ के हैं, और इतना मेरे को पता नहीं है, मैं अपने खुद ट्यूनी थी। नहीं, किन के हैं, नाम बताइए, कौन है, क्या है, पूरा नाम बताइए, पूरा कहानी बताइए। वो है धर्मानंद, टीकाराम और यशनाथ। ये मेरे कमरे में घुसे थे। चंद्राम राजगुरु क्या है इसमें? वो उनके सीनियर वही है। अच्छा, सीनियर वही है, उनके कहने से करते हैं वो पंडित लोग, सब उनके कहने से करते हैं। आज से नहीं, कई साल से हमारे लिए दबाव में है, हम उनके दबाव में रहते हैं, डर के मारे कि बिल्कुल रहते हैं। ऐसे तो होती ज्यादा होती। इस बार तो मेरे डाक पत्थर में लड़की थी, जवान लड़की, और वहाँ घुस गया, उसको डराया धमकाया है, और क्या बोलते हैं, मेरे हमारे लिए डराया धमकाया। अभी इसके बाद भी मेरे को तो बहुत कुछ बोल रखा है, पर क्या बोलते हैं, वो चातरा में भी मेरे पति की ड्यूटी है, और ट्यूनी में मेरे लड़के का साइबर का दुकान है, उनको भी कुछ हो गया तो वही फंसेंगे, वही जानेंगे जो भी है। और नहीं, मेरे को क्या मांग करते हैं आपसे? क्या पैसे की मांग करते हैं? पैसे की मांग करते हैं, ऐसा बोलते हैं। जब बॉन्ड ठेकेदार को बोलते हैं कि मेरे को पैसे दो तब काम करने दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं तो लेबर ही देती हूँ बॉन्ड ठेकेदार को। बॉन्ड ठेकेदार को पूछिए। नहीं, क्या चंद्राम राजगुरु कोई अधिकारी जो पैसे की मांग करता है, कौन है वो, क्यों पैसे की मांग कर रहा है? पत्रकार भी है, ठेकेदार भी है, इसीलिए वो मांगते होंगे पैसे। अच्छा, पत्रकार भी है और ठेकेदार भी है। हाँ, पत्रकार भी है और ठेकेदार भी है।